Hello guys, welcome to my first YouTube video. So in this video, I will be discussing about the first chapter of class 10th biology, which is named as life processes. So guys, what do you know about a person or a thing is being live or not? कि कोई भी person या फिर living thing वो living real में है या फिर नहीं. तो maybe some of you may say that if you see a dog running like a person showing movement running, a cow chewing cud, and a person shouting etc etc, you all may say that these are the symptoms of being living. But what about the dog, cow or the human, they are sleeping? Yes, you all may say that yes, we can say that they are living by because they breathe. We see them breathing, so we know that they are alive. But guys, what about plants? You don't see them breathing. In actually, they breathe, but you don't see them breathing, and they also don't show movement. Like they do not move around here. They show movement, but in the form of growth. The plants grow. Yeah, in the case of living or non-living, we may say that a important factor is here that a thing may show growth. बट अगर कोई प्लांट या एनिमल या ह्यूमन बीइंग या कोई भी अगर वो ग्रोथ शो नहीं कर रहा है, लाइक उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, देन व्हाट वुड यू से दैट इट्स लाइव और नॉट? यस, इट्स लाइव. बट एक लाइफ की जो डेफिनेशन है प्रॉपर, उसमें कंट्रोवर्सी है इटसेल्फ कि जो लाइफ की जो प्रॉपर डेफिनेशन वो है ही नहीं. बट वी कैन से ए पर्सन इज लाइफ इट इफ इट्स रिस्पॉन्डिंग टू इट्स एक्सटर्नल स्टिमुली, मीन्स वो रिस्पॉन्ड कर रहा है अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वो अपने आप को ढाल रहा है. it keep preparing its tissues, it's maintaining its structures, then it would be say then it would be said that it's life. Okay, so maintaining a life, so for maintaining a life we should be maintaining some life processes जो कि लाइफ को जीने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. लाइक हमें एनर्जी चाहिए लाइफ के लिए, लाइफ को जीने के लिए हमें एनर्जी चाहिए अपने डिफरेंट वर्क को करने के लिए. तो वो एनर्जी का जो उस एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए? एक्सटर्नल सोर्स चाहिए. वो एक्सटर्नल सोर्स क्या है? वो एक्सटर्नल सोर्स है फूड, जो कि हम बाहर से लेते हैं. ठीक है, तो जैसे कि स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि लाइक अमीबा है या जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उनने मान लिया कि जो फूड है उन्होंने फूड लिया आउटसाइड इन्वायरमेंट से, तो वो तो सिंगल सेल्ड है, तो उनको तो कोई जरूरत है नहीं कि जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह की. बट व्हाट अबाउट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स? तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में तो सिंगल सेल नहीं है, तो और ना ही पॉसिबल है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कि डिफ्यूजन से सारा जो प्रोसेस है वो सब कुछ हो जाए. तो उनके लिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी होना चाहिए ताकि सारे सेल्स को प्रॉपर एनर्जी मिल सके अपने मेंटेनेंस के लिए, अपनी जो रिपेयरिंग है उनके लिए. सो जो सेलुलर नीड्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ प्रोसेसेस को जीने के लिए. सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस. सो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस एक्चुअली? I would be writing here the processes which together perform the function of maintaining our life, perform the function of maintaining life. These are called life processes. सो ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो की हुई है लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हम वन बाय वन जानते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म क्या है?
मेटाबॉलिज्म लाइक अभी मैंने बात की कि हमें अपने लाइफ प्रोसेसेस के लिए हमें बाहर से आउटसाइड सोर्स चाहिए एनर्जी का, वो है फूड की फॉर्म में। तो मेटाबॉलिज्म इज बेसिकली द यूज ऑफ दैट फूड, द डाइजेशन ऑफ दैट फूड टू डराइव एनर्जी फ्रॉम दैट, ठीक है। न्यूट्रिशन गेन करना उससे, उस फूड से हमें न्यूट्रिशन गेन करना, ताकि सारे सेल्स की ग्रोथ नीड्स, उनकी रिपेयरिंग नीड्स सारी कंप्लीट हो सके उस आउटसाइड रिसोर्स से। एंड देन वी नीड ए ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, हमें एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम की भी जरूरत है ताकि बॉडी के सारे सेल्स को वो एनर्जी, वो फूड प्रोवाइड हो सके, ताकि वो अपनी जो लाइफ मेंटेनेंस है वो कंप्लीट कर सके। सो इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म देयर इज आल्सो ए ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम टू मेंटेन लाइफ प्रोसेसेस। सो अब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं। लाइक रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ दैट फूड टू डिराइव एनर्जी फ्रॉम इट, टू रिस्पायर। तो अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन की भी सेल्स को जरूरत है, तो उस फूड का ऑक्सीडेशन करके, कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीडेशन करके जो ऑक्सीजन मिलती है और उसको यूज करते हैं टू ब्रेक डाउन फूड रिसोर्सेज, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ऑक्सीजन हो गई, फूड भी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया सारे सेल्स में। बट व्हाट अबाउट द वेस्ट मटेरियल्स? सेल की वेस्ट मटेरियल्स भी होंगी, ब्लड का वेस्ट मटेरियल भी होगा और बॉडी का वेस्ट मटेरियल भी होगा, तो वो भी एक्सक्रीट करना बहुत जरूरी है, उसको भी निकालना बहुत जरूरी है। सो देयर मस्ट बी एन एक्सक्रीटिंग सिस्टम, तो एक एक्सक्रीटिंग सिस्टम भी होना चाहिए जो वेस्ट को बाहर निकाल सके। सो यस, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीटिंग सिस्टम भी होगा। जैसे कि अमीबा जैसे सिंगल ऑर्गेनिजम्स है, वो तो सिंगल सेल्ड है, उनको तो कोई जरूरत ही नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन से ही वो अपना जो फूड ले सकते हैं, न्यूट्रिशन ले सकते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत नहीं है, वो उनको एक्सक्रीशन की भी जरूरत नहीं है, उनकी लाइफ में जो डिफ्यूजन है उसी से सारी प्रोसेसेस हो सकते हैं। ये सब जो है सिस्टम्स, इनकी नीड है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में। सो अब एक्सक्रीशन की भी बात होगी। तो रिप्रोडक्शन क्या है? अब जैसे एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है, उसने मेटाबॉलिज्म भी कर लिया, उसने फूड को ब्रेक डाउन भी कर लिया। जैसे मेटाबॉलिज्म क्या है? फूड को ब्रेक डाउन कर लिया टू गेन एनर्जी, न्यूट्रिशन हो गया उसका, ओके। सो उसने उसको ट्रांसपोर्ट भी कर लिया, रेस्पायर भी कर लिया, उसने ऑक्सीजन गेन कर ली, ठीक है, उसने ब्रीथ कर लिया, ओके। एक्सक्रीट भी कर लिया उसने वेस्ट मटेरियल, बट वो उसको तो एक ना एक दिन तो मरना ही है। तो कैसे अपनी प्रोजेनी को, मतलब वो अपनी उसको आगे बढ़ाएगा, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएगा, तो उसके लिए रिप्रोडक्शन तो मस्ट है। सो जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं। सो ये सारी लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कि एक लिविंग थिंग के लिए, उसकी लाइफ मेंटेनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। So in the next video, I will be discussing one by one in detail each of these life processes. हम सारी life process के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन डिटेल में। न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन, ओके। सो तब तक के लिए थैंक यू। डू शेयर एंड सब्सक्राइब, and if you really like this video, so like this video. Thank you.